ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा। एएसआई सर्वे और मस्जिद में खुदाई की याचिका खारिज कर दी गई है। 33 साल पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। हिंदू पक्षकार हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ अब अपील करेगा। पूरे ज्ञानवापी परिसर के अतिरिक्त सर्वे की हिंदू पक्ष की अपील पर वाराणसी कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत से हिंदू पक्ष को झटका लगा है। वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को ही खारिज कर दिया। उनकी ओर से एएसआई सर्वे और सेंट्रल डोम के नीचे खुदाई की याचिका दायर की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। हालांकि अब हिंदू पक्षकार इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस फैसले को के खिलाफ अपील करेगा। आपको बता दें 33 साल पुराना मामला था। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना ये फैसला सुनाया कि और सर्वे आगे कराने की नहीं इजाजत दी है। अभी पूरा पढ़ा नहीं गया, लेकिन समझते हैं हमारे तरफ से एडिशनल सर्वे की जो एप्लीकेशन दी गई थी उसको निरस्त कर दिया है। अब हम लोग इस आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे। जी ठीक है। तो कौन कौन सी मांग थी जो आपने की थी, जो निरस्त की गई है? हमारे तरफ से यह मांग की गई थी कि जो पूर्व में एएसआई सर्वे हुआ है उसमें अधूरा सर्वे हुआ है और थाना का सर्वे नहीं हुआ है, सेंट्रल डोम के नीचे नहीं हुआ है। भैया सब लोग नीचे कर लो थोड़ा थोड़ा। जो 8/4/2021 के आदेश के अनुरूप नहीं हुआ है। क्योंकि पहले का सर्वे केवल एएसआई के टीम ने किया है, जबकि हमारे आदेश में जो माननीय उच्च न्यायालय ने पुष्टि किया है उसमें 5 सदस्यों की टीम इकट्ठा करनी थी, उनको बनानी थी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक एक्सपर्ट होता उनके साथ मिलकर के एएसआई को करना था सर्वे रिपोर्ट। लेकिन इस न्यायालय को सारी चीजें बेकार लगी। मैं ये समझता हूँ कि इस न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय का कंटेम्प्ट किया है। तो देखिए जरा आप ज्ञानवापी विवाद की टाइमलाइन समझिए। ये मामला 1664 का है। औरंगजेब ने जब मंदिर को तोड़वा दिया था, इसके बाद अब देखिए ये पूरा मामला 1919 में वाराणसी जिला कोर्ट में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से पहली याचिका दाखिल हुई थी। 1936 में ज्ञानवापी मस्जिद बनाम मंदिर के मालिकाना हक का विवाद बढ़ गया था। इसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते आपको बता दें मामला यहीं रुका। 1942 में हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी पर हक जताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका को दायर किया। देखिए ये बड़ी खबर आपको बता दें, जानकारी भी आपको दे रहे हैं। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट में पहला मुकदमा 1991 में दाखिल हुआ था। ये आप जान लीजिए, चूंकि अपने आप में बहुत खास भी है। 1991 में याचिका में ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति तब मांगी गई थी, यानी कि मामला बहुत पहले से, तब पहली बार जो संज्ञान में आ रहा था वो ये था। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर से सोमनाथ व्यास ने ये 1991 में मूर्ति की मांग की थी कि देखिए पूजा करने का अधिकार आप सौंपिए। 1991 में ही रामरंग शर्मा, हरिहर पांडे बतौर वादी इसमें शामिल रहे थे। तो 2 ऐसे वादी थे जो इसमें शामिल रहे थे, जो चाहते थे कि पूजा की मांग दी जाए। इधर मुकदमा दाखिल होने के कुछ महीने के बाद सितंबर में केंद्र सरकार ने पूजा स्थल कानून बना दिया था। तो फिलहाल यहाँ पर इसको एक कानून के रूप में दर्जित किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। इस पे स्टे लगा दिया गया, यथास्थिति रहे, इस पे एक कानून दिया गया। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी मामले में स्टे ऑर्डर की वैधता केवल 6 महीने की होगी, यानी कि जो स्टे लगाया गया है उसकी वैधता सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की रही जाएगी। वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई एक बार फिर से 2019 में शुरू हुई थी, जब से हाल ही के सालों में ये मामला पूरा प्रकाश में आया था। अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी जिला अदालत में अपील की थी। तो यहाँ पर महिला समूह में 4 महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने अपील की थी, जिसमें उन्होंने अधिकार मांगा था श्रृंगार गौरी की पूजा करने का।
इस बीच 2021 में वाराणसी कोर्ट ने अरकू परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया था, जो आपको याद होगा। 2021 में 6 मई को पहले दिन का ही सर्वे हो पाया था। इसके अलावा आगे बढ़ते बढ़ते आपको बता दें कि जैसे जैसे सर्वे हो रहा था, जैसे जैसे खुदाई हो रही थी, वैसे वैसे तमाम चीजें निकल के आई थी। लेकिन 7 मई को मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। फिर मुस्लिम पक्ष सामने आया, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि आखिरकार सर्वे क्यों कराया जा रहा है। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सर्वे का काम उस वक्त पूरा हो गया था और सर्वे में कई ऐसी प्राचीन चीजें निकली थी जो इस बात की तस्दीक करती थी कि इस बात में, इस जगह पर कहीं ना कहीं मंदिर होगा। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि कुएं से बाबा मिल गए हैं। जो फव्वारा कहा जा रहा था, मुस्लिम पक्ष की ओर से वहां पर कहा गया कि ये फव्वारा नहीं है बल्कि भगवान भोलेनाथ की पिंडी है। इसके अलावा हिंदू पक्ष स्थल होने का कई साक्ष्य मिले, जैसा कि हम आपको बता ही रहे हैं कि जैसे जैसे सर्वे आगे बढ़ा वैसे वैसे साक्ष्य मिलना शुरू हुए। मुस्लिम पक्ष ने कहा सर्वे के दौरान कुछ नहीं मिला। 2021 का पूरा मामला था, जब आपको याद होगा, आज से 4 साल पहले का, जब उन्होंने कहा था कि देखिए यहाँ से कुछ मिला ही नहीं है, कुछ बरामद ही नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर हिंदू पक्ष के वैज्ञानिक सर्वे की मांग की, मुस्लिम पक्ष ने इसका तब विरोध किया कि वैज्ञानिक सर्वे करवाइए, तब आपको कहीं ना कहीं सबूत हासिल होंगे। तब कहीं ना कहीं दिसंबर में न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुना, फैसला सुरक्षित रखा था। ये 2023 का पूरा मामला था, यानी कि ठीक 1 साल पहले का मामला था। इसके बाद आपको बता दें कि अब एक कोशिश की गई कि पूरी जगह का, यानी कि जो मेन गुम्बद है उसके नीचे भी कहीं ना कहीं सर्वे कराया जाना चाहिए। वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा करने का अधिकार 2024 में दे दिया था, यानी कि इसी साल अधिकार दे दिया गया था कि व्यास खाने का तहखाने में आप पूजा कर सकते हैं, वो तहखाना जिसके बारे में कहा जा रहा था। जिला जज ने वादी पक्ष को भी सर्वे रिपोर्ट दिए जाने का आदेश 2024 में पारित कर दिया है। तो फिलहाल देखिए, जिला जज ने तभी आदेश दे दिया था कि आप पूजा करिए, उसका है, लेकिन सिर्फ तहखाने में एक पर्टिकुलर जगह जिसपे आप पूजा कर सकते हैं, इसका अधिकार दिया गया। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक देखिए, औरंगजेब ने मंदिर को तोड़वा दिया था। पूरी कहानी जो है वो हमने आपको समझाई है, बताई है। बढ़ेंगे आगे। अजीत डोभाल ने सोशल मीडिया पर बयान दिया, सोशल मीडिया की विश्वसनीयता खत्म हो रही है। सोशल मीडिया पर पहला उत्तरदाता बनना चाहिए था। सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और आए दिन सोशल मीडिया के प्रभाव पर कई विद्वान अपना अपना विचार रखते हैं। वहीं अब सोशल मीडिया के प्रभाव पर एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल ने कहा कि सोशल मीडिया का उपयोग करके सोशल मीडिया का मुकाबला करने की जरूरत है। सोशल मीडिया की विश्वसनीयता धीरे धीरे खत्म हो रही है। आपको सोशल मीडिया पर कई ऐसी कहानियां खोजने और उजागर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो कुछ तस्वीरें आदि पेश करने की किया जा सकता है। भारतीय सेना के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट हमारे रक्षा बलों के मनोबल को कम कर सकते हैं। यदि रक्षा बलों के लोग ऐसा कर सकते हैं तो ये अच्छा काम है। कोई भी घटना होने पर आपको सोशल मीडिया पर पहला उत्तरदाता बनना चाहिए। बिल्कुल यह है कि जिससे हमारी कंट्री की सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी अब काफी धीरे धीरे करके इरोड हो रही है। आज से 3 साल पहले जो सोशल मीडिया में आता था और जितना उसका प्रभाव होता था समाज में, आज उसका प्रभाव थोड़ा कम। तो हमारे को थोड़ा जितनी, अगर आपके पास टाइम हो और ये आपके पास ऐसे कुछ लोग हो जो वॉलंटियर ऐसे कर सकते हैं, सोशल मीडिया के अंदर कुछ इस तरह की स्टोरीज को देखें जिसके अंदर टोटल बैटेड लाइफ जो है उनको आप उजागर कर सके विद ए वेरी ऑथेंटिक। आप उसका जवाब दें, आपके पास कोई फोटोग्राफ हो, आपके पास में कोई इस तरह की, जैसे इंडियन आर्मी के बारे में एक चीजें जो आती हैं वो बिल्कुल यह है कि जिससे हमारी कंट्री की डिफेंस फोर्सेस का मोरल डाउन। कभी कभी वो इस तरह की चीजें अपनी यूनिट्स के बारे में या हमारे अफसरों के बारे में लिखते हैं जिससे कि जवानों का फेथ कॉन्फिडेंस अपनी लीडरशिप पर। सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी